व्लादिमीर पुतिन रशियन पावरफुल प्रेसिडेंट जो पिछले 18 सालों से रूस को संभाल रहा है। ये वैसे तो ये दुनिया भर में बड़ा स्ट्रांग लीडर माना जाता है, पर जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है उसी टाइम से पुतिन हर मीडिया, हर इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स का भी हिस्सा बना हुआ है। पर जिस तरह पुतिन को मगरब मीडिया पेश कर रहा है ये उससे काफी मुख्तलिफ है। ये अपनी जिंदगी को एक टिपिकल प्रेसिडेंट की तरह नहीं बल्कि नॉर्मल शख्स की तरह गुजारता है। ये जिम जाता है, स्विमिंग करता है, बल्कि ये तो हॉकी का भी बड़ा प्लेयर है। कुछ ऐसे ही और कुछ इसके प्रेजेंट फैक्ट्स को भी इसी वीडियो में देखेंगे। वैसे तो यही बात ज़हन में आती है कि व्लादिमीर पुतिन सुबह सुबह उठता है और फौरन ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तो काफी लेट उठता है और उठने के बाद कप चाय को लाजमी एंजॉय करता है। इसके बाद नाश्ते में ये फ्रूट्स, ऑमलेट, फ्रेश फ्रूट जूस वगैरह ही पीता है और इनमें ज्यादातर ये चीजें पैट्रिया क्रिल इन्हें भेजता है। ये शख्स क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स का पादरी भी है और हेड भी है, जो रशिया का बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी मानी जाती है। पुतिन का कहना है कि उसके लिए बड़ा चैलेंज फॉरेन ट्रिप पर जाना होता है। इस प्रॉब्लम को कम से कम करने के लिए अपने खाने वाली तमाम चीजें और अपने स्पेशल कुक को भी अपने साथ ही ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो चीजें खाता है उन्हें खुद से पकाना भी जानता है। इवन कि इसने चाइना के प्रेसिडेंट को बनाकर भी पेश की थी। अपने ब्रेकफास्ट मुकम्मल करने के बाद ये शुगर फ्री कॉफी पीता है और उसके कुछ टाइम बाद ये जिम में एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करता है जिसमें वेट मेंटेनेंस, हैवी वेट वगैरह शामिल है। पुतिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। इसके लिए कई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता भी देखा जा सकता है, जैसे हॉकी खेलना, कराटे खेलना, हैंग ग्लाइडिंग, हंटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बियर राइडिंग वगैरह शामिल है। स्विमिंग का पुतिन इतना शौकीन है कि ये 2 घंटे स्विमिंग ही करता रहता है जब ये फ्री हो। पुतिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए और रेमेडीज को ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद ये ठंडे पानी में नहाकर क्रेमलिन ऑफिस के लिए निकल जाता है। क्रेमलिन ऑफिस के साथ पुतिन का एक प्राइवेट ऑफिस भी है, जहां पर काफी ज्यादा फ्रेश एयर, ट्रीज या नेचर एनवायरनमेंट से भरपूर होता है। मॉर्निंग ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही दोपहर का वक्त हो जाता है और ऑलमोस्ट 11 बजे तक ये ऑफिस पहुंच जाता है। हाई सिक्योरिटी के साथ इसका इस्तकबाल किया जाता है। ऑफिस में जाते ही ये सबसे पहले डिफरेंट रिपोर्ट्स को देखता है और ब्रीफ करता है, जैसे डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर, इंटरनेशनल मीडिया, रशियन मीडिया वगैरह। पुतिन सबसे ज्यादा ऐसी मालूमात पर फोकस देता है जो डोमेस्टिक एजेंसी इसे पेश करती हैं और इसी बेस पर ये रशियन के अंदरूनी और बाकी दुनिया के मामलों से बाखबर भी रहता है और एक्शन भी लेता है। अगर मुल्क में होने वाला खास कोई मसला हो तो इसके लिए खुद आकर मीडिया से प्रेस भी करता है, जिस तरह आज के रशिया और यूक्रेन वार चल रही है और ये वाली मीडिया टॉक रशिया की सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड टॉक भी मानी जाती है। पुतिन को अपने ऊपर लिखे जाने वाले आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके साथ ये खुद से दूसरे ममालिक के आर्टिकल्स को भी डेली रूटीन में शामिल रखता है। पुतिन ना सिर्फ एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, बल्कि ये प्रेसिडेंट बनने से कबल ना सिर्फ सीक्रेट एजेंसी का मेंबर था, बल्कि इस एजेंसी का चीफ भी था, जिस वजह से इसे जर्मनी लैंग्वेज बड़ी आसानी से समझ लेता है, पढ़ लेता है, इवन लिख भी लेता है। यानी इसे जर्मन लैंग्वेज पर बड़ा अबूर है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ये जर्मनी में एज एजेंट के तौर पर काम भी करता रहा। पुतिन को इंग्लिश बोलना काफ़ी मसला है, क्योंकि इसने शुरू से कभी भी इंग्लिश नहीं बोली और ना ही इसने अपने कैरियर में कभी भी सीखी थी। पर इस टाइम ये क्रेमलिन में ऑन ड्यूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता देखा जा सकता है। पुतिन को बचपन से ही टेक्नोलॉजी का बड़ा शौक है। ये स्कूल टाइम में पुरानी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता था और अब ये पुराने सोवियत टाइम यूज होने वाले फोन को भी रिपेयर कर लेता है, जिस पर कई वीडियोस क्लिप्स भी मौजूद हैं। पुतिन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है कि पुतिन पर 2 से 3 बेटियां हैं जिनको लोग ना तो जानते और ना ही पुतिन मीडिया पर उनके साथ देखा गया है। पर पुतिन के लोग सभी जानते हैं जो मीडिया पर पुतिन के साथ देखे भी गए हैं। ऐसे ही और भी फैक्ट्स को इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप बगैर सब्सक्राइब किए इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईबुक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी वाले लीडर की तरह पुतिन की मीटिंग भी 1 मंथ पहले ही शेड्यूल होती हैं, पर बाकी लीडर्स के लिए इन शेड्यूल में कोई भी इमरजेंसी काम पड़ जाए उसे इजीली चेंज कर लेते हैं। पर पुतिन के लिए अगर ऐसा कोई काम पड़ जाए तो इसके लिए उसे फौरन चेंज करना मुश्किल होता है। इसी पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए 1 साल पहले ही ऐसे को शेड्यूल किया जाता है। 15 मिनट इसकी डेली लाइफ ये किसी भी काम में स्पेंड कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल, फोन कॉल, मीटिंग या कुछ भी करना हो। पुतिन फॉरेन ट्रिप के बाद मीटिंग करने से घबराता है। ये जितना मुमकिन हो सके इतना ही मीटिंग से दूर रहता है, मास्क में बड़े बड़े सीईओज के साथ, वो भी जिनको ये अच्छी तरह जानता हूँ। इसके अलावा पुतिन की क्रेमलिन ऑफिस से वापस घर जाना भी एक खास तरीका होता है। यानी पुतिन एक रोड से आता है, उसी रोड से ही वापस भी जाता है। सिर्फ पुतिन और इसके मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसी रोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑफिसर को उस रोड पर गुजरने की इजाजत नहीं है और इसी रोड को इस्तेमाल करते हुए 20 से 25 मिनट तक ऑफिस से घर और घर से ऑफिस तक पहुंच जाता है।
प्यूटिन का ज्यादातर वक्त घर ऑफिस में गुजर जाता है। अगर किसी वजह से इसे फॉरेन टूर पर जाना भी पड़े तो इसके लिए जिस रोड से गुजरता है उस रोड को पूरी तरह खाली करवा लिया जाता है। प्यूटिन का कहना है कि उसका देर से ऑफिस जाने की वजह यह भी है कि उस टाइम उसका माइंड बड़ी तेजी से काम कर रहा होता है। प्यूटिन ऑफिस हो या घर, इसे फेवरेट शेफ इसके साथ ही रहते हैं जो इसे खाना बनाकर पेश करते हैं। प्यूटिन को आइसक्रीम खाने का भी बड़ा शौक है, खासतौर पर वर्ल्ड लीडर के साथ ये न सिर्फ खुद खाता है बल्कि उनको लेकर भी देता है और साथ में गिफ्ट भी करता है। प्यूटिन रात के वक्त घर आता है। अगर ये जल्द आ जाए तो इसने घर में भी एक क्रेमलिन जैसा ऑफिस बनाया है जहां पर ये बाकी के मामला वहीं डील करता है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और उस मुल्क के दुश्मन दुनिया के कई पावरफुल कंट्री हैं जैसे अमेरिका, यूके, इवन के इसराइल भी शामिल है। इसी वजह से रशिया के मामलात काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, इनके साथ डील करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यानी रशिया का प्रेसिडेंट बनना आसान पर रहना मुश्किल होता है। प्यूटिन अपनी ड्यूटीज को बड़ी मैनेजमेंट और इजीली हैंडल कर लेता है। प्यूटिन अल्कोहल बहुत कम पीता है। प्यूटिन का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि प्यूटिन की अपनी 2 से 3 बेटियां भी हैं जिनको मीडिया पर नहीं देखा जाता। ना ही प्यूटिन को उनके साथ मीडिया पर कभी टॉक करते देखा गया और ना ही प्यूटिन के जुबान से उनका जिक्र इतना सुना गया। अलबत्ता प्यूटिन के डॉग्स के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। जैसे प्यूटिन ने 3 पालतू डॉग्स पाले हुए हैं जिनकी देखभाल ये खुद से भी करता है और इवन के इंटरनेशनल मीटिंग में भी मीडिया टॉक के दौरान भी प्यूटिन को अपने इन पालतू डॉग्स के साथ कई दफा देखा गया। प्यूटिन की डेली बिजी लाइफ होने की वजह से इसके पास और काम करने का कोई वक्त नहीं बचता मास्टर शेड्यूल काम के। प्यूटिन इस टाइम वह शख्स है जो 2013 से लेकर अब तक रशिया को हैंडल करता आ रहा है। इवन के जिसमें 2014 जब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया था वो साल भी शामिल है और अब 2022 रशिया ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया है। इन तमाम मामलों को प्यूटिन ही हैंडल कर रहा है। प्यूटिन का दिन भर मसरूफियात से गुजरने के बाद सुबह के 3 बजे जाकर ये सोता है। उसके बाद सोते हुए शायद एक नई स्टेट पर कब्जे करने के ख्वाब देखता, जो इस बात का गुमान करना गलत ना होगा कि क्रीमिया के बाद यूक्रेन अंडर रशिया गवर्नमेंट होने जा रहा है। प्यूटिन अपनी डेली लाइफ में फॉरेन रिलेशन और अपने मुल्क को इकोनॉमिकली ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपने हमसाय मुल्क खासतौर पर एशियन कंट्री के साथ काफी अच्छी रिलेशन को अहमियत देता है, जिसमें चाइना, कोरिया, पाकिस्तान वगैरह शामिल है। आज की वीडियो में दिखाए जाने वाले प्यूटिन की डेली लाइफ स्टाइल के बारे में बस इतना ही। प्यूटिन के बारे में कहना गलत नहीं है, ये प्रेशर फ्री मैन है जो रशिया को पिछले कई दहाइयों से हैंडल कर रहा है। आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने के साथ वीडियो को लाइक करते हुए व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।